वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एसजीपीजे उत्तर प्रदेश, पीजे संगरूर और राजस्थान सीएचओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लक्ष्य बैच दिया है इस बैच को नाम दिया है लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और उसी जोश के साथ वापस आना पड़ेगा जिस जोश के साथ आप राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे थे। दो शब्द राजस्थान सीएचओ की भर्ती के बारे में बोलना चाहूँगा और उन बच्चों को भी बोलना चाहूँगा जो बच्चे हिम्मत हार कर बैठ चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि राजस्थान सीएचओ का जो फिलहाल मामला चल रहा है पेपर लीक का, तो 50 से ऊपर % चांस है कि ये पेपर ज़रूर होगा और दोबारा होगा। तो इसलिए आप जो हिम्मत हार कर बैठे हो, किसी को ये लग रहा हो कि पेपर दोबारा नहीं होगा या पेपर होगा कि नहीं होगा, वो बाद की बात है। पेपर होना नहीं होना अलग बात है। क्या आप तैयारी करना छोड़ दोगे अगर पेपर नहीं होगा? तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। एकमात्र राजस्थान ही थोड़ी है जहाँ सीएचओ की भर्ती आती है, हर एक स्टेट में सीएचओ की भर्ती आती है। उसके लिए प्रिपरेशन करो। हिम्मत हार कर घर पे बैठने से अच्छा होगा कि सभी वापस आएँ, रूटीन में अपनी पढ़ाई करें और ये फालतू की बातें जो चल रही है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाएगा। आप फालतू की चीज़ों पर ध्यान न देते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और राजस्थान सीएचओ दोबारा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे स्टेट है जिनमें राजस्थान के अलावा बहुत सारे स्टेट है जहाँ सीएचओ की भर्ती आती है। नौकरी तो नौकरी होती है। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपने देखा है तो ये सोच के नहीं देखा कि मुझे राजस्थान में ही नौकरी करनी है। आप सेंट्रल लेवल की नौकरी भी कर सकते हो, आप अदर स्टेट में नौकरी भी कर सकते हो। माता पिता का सपना पूरा करना है तो मेहनत करना सीख जाओ। पिछले कुछ 5 क्लास से मैंने करवा दी, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन 5 क्लास में। कुछ कॉमन बच्चे हैं जो परमानेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही बच्चे हैं जो लाइव आते हैं। 20 से ज़्यादा कोई लाइव ही नहीं आता। तो एक बच्चे का मेरे पास कल फ़ोन भी आया कि सर हमारे को डीमोटिवेट किया जा रहा है कि पेपर दोबारा नहीं होगा राजस्थान का, क्या तैयारी कर रहे हो तुम, मत करो तैयारी। तो दोस्तों, आप पेपर हो चाहे मत हो दोबारा है, लेकिन और भी तो भर्ती आएगी। राजस्थान सीएचओ एकमात्र एक ही भर्ती है क्या दुनिया में कि राजस्थान सीएचओ की आएगी तो ही हम पढ़ेंगे? पढ़ाई जारी रखोगे तो हर एक जगह, हर एक स्टेट में सीएचओ की भर्ती आएगी, हर एक जगह सेंट्रल लेवल पर भर्ती आएगी, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आएगी। अभी एसजीपीजे उत्तर प्रदेश और पीजे संगरूर की आई हुई है। तो आप इनसे सीख लें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जो आपको यूं बोले कि पढ़ाई मत कर, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वापस अपने पढ़ाई में लग जाएं। अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अपने घर वालों की तरफ देखने के बाद, तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। हिम्मत हार के बैठने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तभी कामयाबी मिलेगी। एक भर्ती के लिए आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और भी तो आएगी दोस्तों, बहुत भर्ती आएगी। अभी तो बाढ़ आने वाली है भर्तियों की। तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप कंटिन्यू बने रहोगे हमारे साथ। पढ़ाई जारी रखो दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है, आपके माता पिता से भी निवेदन है कि उनको बोल ले बच्चों को कि पढ़ाई करें। कोई अभिभावक मुझे सुन रहा होगा तो अपने बच्चों को बोले कि पढ़ाई कंटिन्यू रखें। भर्ती आने वाली है, और भी बहुत भर्ती आएगी। राजस्थान सीएचओ का पेपर भी दोबारा होने के पूरे चांस है। तो पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि अगर अब आपने नहीं पढ़ा और पेपर दोबारा हो गया तो आप सबसे पीछे रहने वाले हो। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से वापस लग गए हैं पढ़ाई के अंदर। तो प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, किसी की बातों में ना आए, पढ़ाई अपनी जारी रखें। अपना एकमात्र उद्देश्य है पढ़ाई करके नौकरी लगने का। तो उस उद्देश्य की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी की फालतू बातों को छोड़ें कि कब क्या होगा, पेपर कैसे लीक हुआ, पेपर कैसे होगा, कब किसने क्या बोला, उन पर ध्यान न देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको संपूर्ण कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी हर एक एग्ज़ाम की।
तो चलो दोस्तों, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट होकर बैठे हैं, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। पढ़ाई छोड़ने से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली, पढ़ाई करने से आपकी नौकरी लगेगी। निरंतरता बनाए रखें, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। जिनको पढ़ना होगा वो सब लाइव आके पढ़ें। ये क्लास जो है प्राइवेट की जाएगी, प्राइवेट फोल्डर के अंदर जाएगी ये क्लास। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही हमारे यूट्यूब पर जगह है। जो नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े, जिसको पढ़ना है वो लाइव आकर क्लास देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। आपको मैं बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि सर सिंगल लाइन क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। ये सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो भी आएगा उसका आंसर यही होने वाला है। ये मेरा आपसे वादा रहा। चाहे आप कोई भी पीजीआई का पेपर, कोई भी एसजीपीजीआई का पेपर, कोई भी सीएचओ का पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन से यही है। तो चलो शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। सबसे पहले बात करते हैं एंटोमोलॉजी क्या होती है। एंटोमोलॉजी, लॉजी का मतलब तो स्टडी होती है। अब एंट का मतलब हो गया इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की स्टडी एंटोमोलॉजी में आती है। अगला है एंट्रोपोलॉजी। एंट्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ कल्चर एंड ह्यूमन। नेक्स्ट बात करते हैं प्लियोंटोलॉजी। प्लियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी करना। मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको कि प्लियोनोटोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्निथोलॉजी क्या होता है। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करना ऑर्निथोलॉजी होता है। एंड्रोगोगी क्या होता है? एडल्ट लर्निंग या एडल्ट एजुकेशन लेना, वो एंड्रोगोगी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफाम्पसिन के बारे में। रिफाम्पसिन क्या होती है? एंटी टीबी ड्रग होती है। क्या होती है? एंटी टीबी ड्रग होती है। साइड इफेक्ट क्या होगा इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है रिफाम्पसिन का, रिफाम्पसिन आर से रेड कलर का यूरिन देती है। जो भी रिफाम्पसिन का सेवन कर रहा है, जिसके ट्रीटमेंट चल रहा है रिफाम्पसिन का, उसके अगर यूरिन का कलर रेड आ रहा है तो घबराए नहीं, ये नॉर्मल है। घबराए नहीं, नॉर्मल है, आएगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और क्या देखने को मिलेगा। डिजीनेस, एनोरेक्सिया, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं एस्प्रिन जो होती है। एस्प्रिन से पिंक कलर का यूरिन आता है, याद रखना। एस्प्रिन, एस्प्रिन में पी आता है, पी से पिंक कलर का यूरिन इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट मेथड कौन से है कॉन्ट्रासेप्शन के? मेल के अंदर कौन सा है, फीमेल के अंदर कौन सा है, अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो मेल के अंदर कौन सा है सबसे पहले देखें तो मेल के अंदर वॉसेक्टोमी होता है, वास डिफरेंस को कट किया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर जो है बाइंड कर दिया जाता है, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया। ट्यूबेक्टोमी और वॉसेक्टोमी परमानेंट मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी साथी, आपके जितने भी दोस्त हैं, उन सभी को पर्सनल आप कॉल करें और बोलें कि क्लास को पढ़ना चालू कर दें। पेपर दोबारा होगा और जल्द ही होगा, इसलिए पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। अगर नहीं भी होता है पेपर तो दोस्तों और भी भर्ती आ रही है। एसजीपीजीआई की आ रही है, पीजीआई संगरूर की आ रही है, सबकी भर्ती आ रही है और बहुत ही बड़े लेवल पे भर्ती आ रही है। तो तैयारी जारी रखें। सिलेक्शन लेना है तो, माता पिता का नाम रोशन करना है तो जरूर आए पढ़ाई करने के लिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपने अपने सभी दोस्तों को आप बोलें। क्लास आपको मैं बता दूं, क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव ही रहेगी। आज से अपनी क्लासेस सिर्फ लाइव रहेगी। बहुत कर ली दोस्तों सेवा, फिर सिर्फ लाइव रहेगी। जिसको देखना होगा आइए, और जिसको नहीं देखना हो तो और बहुत सारी कोचिंगें हैं, वहाँ भी जा सकते हो आप। तो जैसे स्मार्ट स्टडी करनी है तो ईमानदारी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और नोट्स साथ साथ में बना लेना दोस्तों, नोट्स साथ साथ में बना लेना। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि ब्लॉक आर्टरी इन लंग्स, कि लंग्स की जो आर्टरी होती है उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी में क्या ब्लॉकेज हो जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कोज ट्रेवल फ्रॉम लेग्स। ये जो है एम्बोलस बोले तो एम्बोलस जो होता है वो ट्रेवल करता है। ट्रेवल कहाँ से करता है? फ्रॉम लेग्स, लेग से। डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो है पल्मोनरी एम्बोलिस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। अब कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर बोर्न डिजीज भी होती है। तो मलेरिया जो है वो एनाफ्लीज से होता है, फाइलेरियासिस वो भी एनाफ्लीज से होता है, चगस फीवर ये होता है ट्राई एटोमाइन बग्स जो होता है उससे होता है। इसके अलावा बात करते हैं एडीज की, तो एडीज से क्या क्या हो सकता है? चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो सकता है, येलो फीवर और जिका वायरस। क्यूलेक्स से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर ये चीज़ देखने को मिलती है। सैंड फ्लाई से लेशमानियासिस, सैंड फ्लाई फीवर। टिक्स से क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर टिक्स से होती है, क्रीमन कोंगो हेमरेजिक फीवर। इसके अलावा ये होता है। इसके अलावा बात करते हैं बोरेलियोसिस और रिकेट्सियल डिजीज, ये किससे होती है? टिक्स से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट बात करते हैं फ्लीज। प्लेग होता है, ब्लैक फ्लाइज होता है, उसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको। ओंक्रेक्सियस होता है ना, उसे रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर की दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी उसके आधे घंटे के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। आधा घंटा आपको मिलेगा, आधा घंटे में आप जो भी आपके बच रहे होंगे उनको नोट्स बना सकते हो। आधे घंटे में आपको ये प्राइवेट कर दी जाएगी, तो आधे घंटे का टाइम होगा आपके पास। डेफिशिएंसी देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की क्या क्या डेफिशिएंसी है। तो ACH एसिटाइल कोलिन जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो A से ACTH, A से अल्जाइमर, और लास्ट में H आता है तो ACH में H आता है तो हंटिंगटन, बीच में C भी है तो कोरिया। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। और डोपामाइन पार्किंसन होती है। डोपामाइन DP याद रखो, D से डोपामाइन, P से पार्किंसन में। सीरोटोनिन में अगर सीरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है तो डिप्रेशन, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ रहा है तो मैनिया। तो इसलिए डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर होता है ये। गाबा की जो डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या होगा? एंजाइटी होती है, एंजाइटी। नोरेपिनेफ्रिन की मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ये एक प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग और इनहेरिटेंट जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कैसा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा डिसऑर्डर होता है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कैसा? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और ये GI सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हम नचल ट्रांसल्यूएंसी क्या होती है। तो नचल ट्रांसल्यूएंसी को मैं बता दूं 12 वीक पर नॉर्मल होती है, 13 वीक में इंक्रीज थिकनेस ऑफ नचल ट्रांसल्यूएंसी की थिकनेस अगर इंक्रीज होती है तो ट्राइसोमी या 21 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है 13वें वीक पे, 13 वीक पे। तो 13 वीक पे नचल ट्रांसल्यूएंसी जो है वो थिकनेस इंक्रीज होती है, तो ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रैक्चर्स के कि नाइट स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। डिस्टल एंड ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर जो है वो नाइट स्टिक फ्रैक्चर होता है। कुलिस फ्रैक्चर कौन सा होता है? तो ये होता है कुलिस जो होता है प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस, प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस जो है वो कुलिस फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस क्या होता है। तो नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस का मतलब होता है नाइट टाइम लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, कि रात के समय ब्लडर का कंट्रोल खो देना,
इसे और कौन सी ड्रग देते हैं, इमिप्रामाइन देते हैं। इमिप्रामाइन नाम की ड्रग दी जाती है, आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिप्रामाइन नाम की ड्रग दी जाती है, इमिप्रामाइन। नेक्स्ट बात करते हैं बिलरुथ फर्स्ट एंड बिलरुथ सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर किसके लिए होता है। बिलरुथ फर्स्ट और बिलरुथ सेकंड जो है वो रिमूव पाइलोरस, पाइलोरस को रिमूव करते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए यूज में लिया जाता है। किसके लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड हाइजीन मोमेंट अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन की मोमेंट कितनी होती है, तो हैंड हाइजीन की मोमेंट होती है 5। कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। पहला है बिफोर टच पेशेंट, बिफोर टच पेशेंट, बिफोर क्लीन प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर टचिंग पेशेंट और आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग्स, ये होते हैं। अब इम्पोर्टेंट मैनवर देख लेते हैं। जो थ्रस्ट मैनवर, जो थ्रस्ट मैनवर जो सर्वाइकल इंजरी और स्पाइनल इंजरी के लिए, हैमिल्स मैनवर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, एप्ली मैनवर जो है एपिसोड ऑफ डिजीनेस। नेक्स्ट रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर के अंदर आपको मैं बता दूं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। नेक्स्ट कुछ साइन है इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी के कि जेकमर साइन क्या होता है। जेकमर साइन होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना वो जेकमर साइन होता है। चैडविक साइन क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, सी से सर्विक्स, सी से चैडविक। इसके अलावा हेगार साइन, हेगार साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस। गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। पाल्मर साइन क्या होता है, रिथमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पाल्मर साइन के अंदर आते हैं, रिथमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्केबीज के बारे में। कुछ स्केबीज के बारे में देखते हैं क्या होती है स्केबीज। तो कंटिन्यूअस इंटेंसली इचिंग स्किन कंडीशन, लगातार खुजली आना, कंटिन्यूसली खुजली आना, और उसका कोज होता है ब्राउनिंग माइट्स। ब्राउनिंग माइट्स जो है और टिनी स्पॉट जो होते हैं, टिनीज होते हैं, ब्राउनिंग माइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये स्केबीज कोज करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट है एंटी पैरासाइटिक, बिल्कुल एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स या एंटी पैरासाइटिक ऑइंटमेंट आता है स्केबीज के लिए, परमेथ्रिन आता है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट की बात कर लेते हैं। चलो सबक्यूटेनियस रूट देखते हैं अपन सबसे पहले कि सबक्यूटेनियस रूट जो है उसके लिए सीरिंज कैसे यूज करते हैं। सबक्यूटेनियस रूट के लिए सीरिंज यूज करते हैं 1 ml की या फिर 23 से 25 गोज की, जिसकी नीडल कितनी रहेगी 3/8 इंच या फिर 5/8, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल रहेगा 45 डिग्री का, सबक्यूटेनियस के लिए जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री का रहता है। नेक्स्ट ओबेज रहेगा पेशेंट, उसमें 90 डिग्री एंगल रहेगा। जब पेशेंट में मोटापा है तो 90 डिग्री एंगल पर जो है अपन उसको लगाते हैं ताकि वो सबक्यूटेनियस फैट में ही लगे। और नेक्स्ट डू नॉट रब बिकॉज टिश्यू स्किन डैमेज, रब नहीं करना लगाने के बाद क्योंकि टिश्यू की जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। हिपेरिन या इंसुलिन या मॉर्फिन की सीरिंज यूज करते हैं। सबक्यूटेनियस नोट ओरल बिकॉज सबक्यूटेनियस को ओरल नहीं देते, बिकॉज डेस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल जो सीक्रेशंस है उनको डेस्ट्रॉय कर सकता है। ये कुछ डाटा थे इंपॉर्टेंट। अब आईडी इंट्राडर्मल रूट की बात कर लेते हैं। 0.1 ml देना है, 0.1 ml 26 गोज की सीरिंज होनी चाहिए। फॉर स्किन टेस्टिंग के लिए एलर्जिक सेंसिटिव टेस्ट करते हैं। ट्यूबरकुलिन स्क्रीनिंग जो है सीरिंज 1 ml लेते हैं ट्यूबरकुलिन स्क्रीनिंग में। बीसीजी जो है वो नियोनेट के अंदर बीसीजी जो होता है वो 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है जो इंट्राडर्मल लगता है। डू नॉट मसाज नहीं करते। ऑब्जर्व 10 से 15 मिनट एलर्जिक रिएक्शन को 10 से 15 मिनट तक के लिए ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीजी जो है उसका जो बीसीजी को दानिश 1331 के नाम से भी जाना जाता है, इसका वेरिएंट है ये दानिश 1331। और यूज आफ्टर डिजोल्व ओपन, इसको एक बार डिजोल्व करने के बाद बीसीजी को 6 घंटे के अंदर अंदर यूज करना जरूरी है। मीजल्स की बात करें तो मीजल्स को यूज करते हैं विद इन 30 मिनट्स, बोले तो विद इन हाफ आवर के अंदर या फिर 1 आवर के अंदर अंदर इसको यूज करना होता है। एज सुन एज पॉसिबल इसको यूज करना होता है। चलो नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि सबक्यूटेनियस रूट पे इंजेक्शन लगता है 45 डिग्री पे।
आईवी में लगता है 25 डिग्री पे, इंट्राडर्मल में लगता है 10 से 15 डिग्री पे, और क्या इंट्राओशियस जो है इंजेक्शन देना होता है बोन मैरो के अंदर, इंट्राओशियस इसमें इंजेक्शन बोन मैरो में लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और आईएम इंजेक्शन 90 लगता है, ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब जब है दोस्तों, एनजी ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन या फिर सेमी फाउलर पोजीशन। मेजर कैसे करेंगे लेंथ को कैसे मेजर करेंगे दोस्तों, मैं बता दूं ये क्वेश्चन एसजीपीजीआई लखनऊ के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि टिप ऑफ नोज टू टिप ऑफ ईयर लोब एंड टिप ऑफ ईयर लोब टू टिप ऑफ जिफॉइड प्रोसेस तक। तो ये होता है एग्जैक्ट मेजर करने का तरीका एनजी ट्यूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओमेगा साइन जो है किसमें देखने को मिलेगा, तो ओमेगा साइन जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा, डिप्रेस्ड पेशेंट के अंदर ओमेगा साइन देखने को मिलेगा। डिसएम्बिगुएशन आल्सो कॉल्ड, इसे डिसएम्बिगुएशन भी कहते हैं, प्री सेंट्रल गायरस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल गायरस भी कहते हैं। एपिग्लोटाइटिस ट्राइपोड पोजीशन, एपिग्लोटाइटिस जो है वो ट्राइपोड पोजीशन इसे भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपिग्लोटाइटिस ट्राइपोड पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कैरेक्टराइज बाई, तो सेल वॉल कैरेक्टराइज बाई हो जाएगा क्या, थिक 15 से 80 nm, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लिपिड अब्सेंट होता है, इसके अलावा टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, क्या टेकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट होता है क्या, सल्फर कंटेनिंग एमिनो अम्ल, जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो अम्ल है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ ओवंस हेयर, कि खुद के ही बालों को नोचना, वो ट्राइकोटिलोमेनिया में होता है, किस में होता है, ट्राइकोटिलोमेनिया में। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर ट्राइकोटिलोमेनिया को कहते हैं। अकर्स इन डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी और एडीएचडी। नेक्स्ट बात करते हैं पायरोमेनिया इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, पायरोमेनिया इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की तीव्र अनियंत्रित प्रवृत्ति होती है, क्लेप्टोमेनिया। राइनोटेलेक्जोमेनिया क्या होती है, नोज पिकिंग, इंसर्शन ऑफ फिंगर इनटू वंस नोज, एक नोज में। नेक्स्ट एमटीपी एक्ट 1971 में सेकंड ट्राइमेस्टर में 13 से 20 वीक पर ऑक्सीटोसिन लगता है, ये याद रखना। एमटीपी एक्ट कब आया, 1971 में आया, और सेकंड ट्राइमेस्टर जो है 13 से 20 वीक वाला, उसमें ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन दिया जाता है। नेक्स्ट मिफेपेरिस्टोन 9 वीक प्रेगनेंसी में इफेक्टिव होती है। मिथोट्रेक्जेट जो होती है वो एंटी कैंसर ड्रग होती है। वैक्यूम एस्पायरेशन के लिए दोस्तों, वैक्यूम एस्पायरेशन के लिए इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मिसकैरेज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, और एमिनियोटिक सैक और एम्ब्रियो, ये वैक्यूम एस्पायरेशन में होता है। रेक्टल सपोजिटरी की बात करें अगर, लेंथ जो होती है वो 4 इंच बियॉन्ड इंटरनल स्फिंक्टर, जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके बियॉन्ड 4 इंच तक उसकी लेंथ होती है रेक्टल सपोजिटरी की। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो डेड बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो रेक्टल टेम्परेचर से मेजर करते हैं। इसके अलावा 3 टेम्परेचर आपको मैं बताता हूँ, एक्जिलरी टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर और ओरल टेम्परेचर। तो ओरल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो नॉर्मल होता है। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कि मोस्ट रिलायबल, आर से रिलायबल, आर से रेक्टल, जो रेक्टल टेम्परेचर होता है मोस्ट रिलायबल होता है, और रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है ओरल टेम्परेचर से, और 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। तो 37 जो रेक्टल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा करेंगे तो 98.6 था नॉर्मल, तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और ये 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब एक्जिलरी की बात करें तो एक्जिलरी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है ओरल टेम्परेचर से। ओरल का जो टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर लो, तो ये हो जाएगा एक्जिलरी टेम्परेचर। मोस्ट रिलायबल मैंने बता दिया। मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर जो होता है वो टिम्पेनिक टेम्परेचर होता है। कैसा, टिम्पेनिक टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट पोस्ट ट्रोमेटिक न्यूरोसिस,
पोस्ट ट्रोमेटिक न्यूरोसिस कोज्ड बाई एक्सटर्नल इवेंट। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। एंडोनिया जो होता है, एंडोनिया नाम की एक टर्म पूछी जाती है। एंडोनिया होता क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, कि लाइफ के अंदर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है उसको खो दिया उसने, तो वो किस में आएगी? वो आएगी वो इसमें एंडोनिया में। फोबिया क्या होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर होता है फोबिया। नेक्स्ट पोस्ट ट्रोमेटिक न्यूरोसिस कोज बाई एक्सटर्नल इवेंट। हिप्नोसिस, इंटेंस फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, ये सारी चीज़ें आती है किसमें? पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलती है। पोस्ट ट्रोमेटिक जो न्यूरोसिस है उसमें देखने को मिलती है। मैनिया की मैंने बता दिया आपको, मैनिया मूड डिसऑर्डर होता है, इसमें एक्सट्रीमली मूड एलिवेटेड हो जाता है, एक्साइटेबल होता है मूड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। और मैनिया का ट्रीटमेंट होता है लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, इसमें इंक्रीज कर देते हैं सोडियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है मैनिया के अंदर। नेक्स्ट हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम। हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फिजिकल इमोशनल सिम्टम्स कोज एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, नर्वसनेस, ये सब देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे डिजीनेस, टेंस फीलिंग्स, टिंगलिंग फिंगर्स हैंड्स, कोल्ड हैंड फीट, स्टिफनेस और क्रैम्प इन फिंगर्स में क्रैम्प आना। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कि एंटीडोट ऑफ आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड का एंटीडोट क्या होगा? डिफ्रोक्सामाइन होगा, जिसको कैसे देंगे? या तो आईवी देंगे या सबक्यूटेनियस देंगे 20 गोज के कैनोला से। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या करते हैं? किगलेट एक्सरसाइज, किगलेट देते हैं, डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन देकर हाइपरकैलेमिया को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्सकोप साइकोसिस सिंड्रोम। कोर्सकोप साइकोसिस सिंड्रोम क्या होता है? तो इट इज़ ए कंडीशन दैट मेनली अफेक्ट क्रोनिक एल्कोहलिक आज कॉल्ड एमनेसिक कॉन्फोबुलेटरी सिंड्रोम। एमनेसिक कॉन्फोबुलेटरी सिंड्रोम जो होता है ये किस में आता है? ये कोर्सकोप साइकोसिस में देखने को मिलता है। ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है कोर्सकोप साइकोसिस के थाइमिन और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो सकती है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म की लंबे टाइम तक अल्कोहल का सेवन करने से, माल एब्जॉर्प्शन, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट डिप्रेशन की बात करें तो परसिस्टेंटली डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, ये डिप्रेशन होता है। अब बात करते हैं पेरोनिया, बोले तो पागलपन, ये क्या होता है? तो अनरियलिस्टिक डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर और फीलिंग ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, ये इसमें पेरोनिया में आता है। नेक्स्ट डेलेरियम ट्रेमर क्या होता है? सीवियर एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम, सीवियर एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम, शेकिंग, कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशंस, ठीक है, ये डेलेरियम ट्रेमर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू बॉर्न की हार्ट रेट। न्यू बॉर्न 0 से 28 दिन का होता है, 70 से 190 बीट्स पर मिनट। इन्फेंट की हार्ट बीट जो होती है वो 80 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। 1 से 12 मंथ का बच्चा, इन्फेंट की बात कर रहा हूँ। चिल्ड्रन की जो है वो कितनी होती है? तो चिल्ड्रन की 80 से 130 होती है 1 से 2 साल के लिए। नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ आयरन ओवरलोड। ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था, आयरन ओवरलोड का एंटीडोट क्या होता है? डिफ्रोक्सामाइन होता है, जिसको आईवी या सबक्यूटेनियस देते हैं। हाइपरकैलेमिया को कैसे ट्रीट करेंगे? कैक्जिलेट, सोडियम पोटेशियम सल्फोनर्स या फिर डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन देकर अपन हाइपरकैलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिमेंशिया और डेलेरियम के बारे में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेलुसिनेशन क्या होता है। हेलुसिनेशन की डेफिनेशन अपने से पूछी जाती है या फिर डेफिनेशन देकर अपने से पूछते हैं कि ये हेलुसिनेशन है कि डेलूजन। सारा कन्फ्यूजन बस दूर कर देता हूँ आपका। हेलुसिनेशन में जो होती है मिसपरसेप्शन होता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्या मिसपरसेप्शन होता है? मिसपरसेप्शन होता है एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है वो एब्सेंट होती है। स्टिमुलाई एब्सेंट होगी उसे हेलुसिनेशन कहेंगे, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर प्रेजेंट होगी उसे इल्यूजन कहते हैं। अब हेलुसिनेशन और इल्यूजन एक साथ पढ़ लिया आपने। डेलूजन क्या होता है? अनसेकेबल बिलीफ, अनसेकेबल बिलीफ होता है, तो फॉल्स बिलीफ होता है। अनसेकेबल फॉल्स बिलीफ जो होता है वो डेलूजन होता है। इल्यूजन होता है फॉल्स आइडिया बिलीफ
वही रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है इसके अंदर। मिसपरसेप्शन होता है लेकिन विद रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट, तो उसे इल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिसपरसेप्शन क्या होता है, ए रॉन्ग और इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन, तो ये होता है मिसपरसेप्शन। तो ये था कुछ आज का सेशन, मिक्सअप था, सब कुछ मिक्स था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे इसके अंदर। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इन्हीं क्वेश्चनों से बन के आएगा क्वेश्चंस, ये मेरा वादा है आप सभी से कि यहीं से निकल के आएंगे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं, फ्रेम होते हैं, लेकिन आंसर यही रहते हैं। तो ये था आज का सेशन और दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसके साथ ही ये क्लास आधे घंटे तक वैलिड रहेगी, अपलोड है आधे घंटे तक, उसके बाद इस क्लास को प्राइवेट किया जाएगा और पीछे की सारी क्लासें भी प्राइवेट में जाने वाली है। तो जिन्होंने नहीं देखी हो देख लो, आधे घंटे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप सभी नोट्स बना लोगे। तो ये था आज का शानदार सेशन दोस्तों, और मिलते हैं शाम को एक और शानदार सेशन के साथ जिसके अंदर अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थैंक यू सो मच।